स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की। और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 लेके आए हैं, यूएनओ एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन। और इसमें मैं फर्स्ट पार्ट दोस्तों बनाकर आप लोगों को दे चुका हूँ, जिसमें मैंने लगभग 25 क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 25 प्लस क्वेश्चन और शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पार्ट नंबर 2 लेकर मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। और इस पार्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। यदि आपने हमारे पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखें, और डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे फर्स्ट टर्म के। तो इन सभी फर्स्ट टर्म के वीडियो को देखें और आप अपने पेपर में अच्छे से मार्क्स स्कोर करें। तो लेते हैं नेक्स्ट आज का क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है आपका WHO की स्थापना कब हुई थी। तो WHO की स्थापना दोस्तों देख लेते हैं, चार ऑप्शन है यहाँ पे, 1948, 1950, 1952 या फिर 1955। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों 1948। तो उसको 1948 लगा देते हैं, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछता है यूनिसेफ की शुरुआत कब हुई, यानी यूनिसेफ की शुरुआत हुई कब थी। तो आप ऑप्शन देख लेते हैं, 1945, 1946, 1948, 1950। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1946, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में पूछता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुई थी। तो ILO की स्थापना देख लेते हैं दोस्तों, इसमें सही ऑप्शंस देखते हैं। इसमें 1901 है, 1919 है, 1947 है, 1932 है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका 1919, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में दोस्तों ये पूछता है यूनेस्को की शुरुआत कब हुई थी। यूनेस्को की शुरुआत कब हुई थी। तो यूनेस्को 1946, 1948, 1950 या 1949। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1946। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1946 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है यूएनओ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, यानी यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कौन कौन है इन सब में से। तो इनके नाम लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें इन सभी देशों के नाम इसमें आते हैं, दो तीनों के तीनों ही सदस्य हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूएनओ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, यानी यूएनओ के अंदर जो स्थायी सदस्य चुने जाते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ अधिकारियों के नाम है, महासचिव, अध्यक्ष, आम सभा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही रिप्लाई है वो है आपका आम सभा के द्वारा। आम सभा इसका चुनाव करती है, जिसमें 193 इसके सदस्य हैं। ये सब मिल करके चुनाव करते हैं, इलेक्शन होता है जब तय होता है कि कौन यूएनओ का परमानेंट सदस्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, वो है सन 2006 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी सन 2006 के बाद सदस्यों की संख्या इनकी बढ़ गई है। तो इसमें पहले कितने हुआ करते थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है 190, 191, 193, 192। दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है आपका 190। पहले 190 हुआ करते थे, उसके बाद में इसकी संख्या बढ़ा करके कर दी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, के क्या कार्य हैं। इनमें से कार्य देख लेते हैं क्या क्या काम है इसमें से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यहाँ लिखा है वैश्विक स्तर की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करना या मांगे जाने पर वित्तीय या तकनीकी सहायता मुहैया कराना, या फिर A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से A और B, इसका सही जवाब है A और B दोनों काम इसके लगा देते हैं आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है IMF के सदस्य कितने हैं, यानी IMF या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार इसके। ऑप्शन में पूछता है 180, 181, 183 और 186।
184। तो यहाँ पे जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें अभी तक 184 देश सदस्य हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है मानवाधिकार की रक्षा के लिए सक्रिय स्वयंसेवी संगठन कौन है इनमें से। तो इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट वॉच या फिर ए और बी दोनों ही हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 10वें का जो सही जवाब है वो है ए और बी, यानी ह्यूमन राइट वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये दोनों ही मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं, दोनों संगठन इंटरनेशनल लेवल पर। तो दोस्तों इसका जो सही रिप्लाई होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ले लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं, इनमें से कौन कौन से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। तो देख लेते हैं एक बार सही ऑप्शन क्या होता है इसका। महासभा बिल्कुल होता है इसका अंग, सुरक्षा परिषद बिल्कुल यूएनओ का अंग होता है, आम सभा भी इसी का अंग होता है। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो है दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी सभी इसके यूएनओ के अंग होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं IAEA, की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1950 में हुई थी क्या, 1950, 1952 या 1957, 1961। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है वीटो पावर का अधिकतम इस्तेमाल किसने किया है। उस देश का नाम बताओ जिसने सबसे ज़्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। तो देयर इज नो डाउट, एनसीईआरटी बुक में एक्सप्लेन करके दिया हुआ है एक डायग्राम के रूप में। तो दोस्त तो टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, कोई बात नहीं। इसका ऑप्शन नंबर है दोस्तों रूस। रूस ने अभी तक सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया है वीटो पावर का। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है वीटो पावर का सबसे कम इस्तेमाल किसने किया है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका चीन। चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल बहुत कम किया है, और जब भी किया तो भारत के खिलाफ ही किया है, पड़ोसी देश होने के नाते। नेक्स्ट, यूएनओ के बजट में सबसे अधिकतम योगदान कौन देता है। यूएनओ के बजट में सबसे ज़्यादा अधिकतम योगदान कंट्रीब्यूट कौन करता है। तो उसका नाम क्या है उस देश का, अमेरिका, चीन, रूस या फ्रांस। तो इसमें सबसे बड़ी जो पावर है इसको जिसका वहाँ पर काफ़ी प्रभाव भी है यूएनओ के अंदर, तो वो है अमेरिका। अमेरिका सबसे ज़्यादा डोनेट करता है। नेक्स्ट लेते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन संबंधित है और किससे संबंधित है देख लेते हैं एक बार। चिकित्सा से संबंधित है, मानवाधिकार से, समाचार पत्रिका से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मानवाधिकार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं, यानी इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल कोर्ट होता है उसमें कितने जज होते हैं। तो उसकी संख्या होती है दोस्तों 15 जज होते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी 10 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो कितना वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो उसका ऑप्शन देख लेते हैं 10 वर्ष, 9 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 11 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 9 वर्ष के लिए उनका सिलेक्शन होता है। तो ये 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूनेस्को, ठीक है। तो यूनेस्को का मुख्यालय देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें 4 दिए हुए हैं, जनेवा में, हैग में, पेरिस में या फिर अमेरिका में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका पेरिस, जो कि फ्रांस में है। पेरिस यानी फ्रांस। तो इसकी जो मुख्यालय मिले, हेड ऑफिस मिलेगी यहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ के बारे में तो जानते होगे सर। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है तो इसको भी बताना है आपको। तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपका जनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर हेग। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका में, यूएसए में पड़ता है। ये आपको याद रखना है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है ये। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। ILO का मुख्यालय कहाँ पर है। ILO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसके 4 ऑप्शन देख लेते हैं, जनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर हेग। तो इसका ऑप्शन है जनेवा। जनेवा, ये रहा जनेवा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसका मुख्यालय हेड ऑफिस कहाँ पर है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, जेनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में या फिर हेग में। तो इसका सही ऑप्शन है पेरिस के अंदर है इसका अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का न्यायालय, इसका सॉरी मुख्यालय। नेक्स्ट लेते हैं, इसका ऑप्शन लगा देते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने है स्क्रीन पर, वो है भारत यूएनओ का सदस्य कब बना। तो इसको लेकर के बहुत से बच्चे डाउट में रहते हैं कि भारत जब 50 देशों का हस्ताक्षर किए गए थे तो उसमें था या नहीं था। तो दोस्तों उसमें बिल्कुल था हमारा देश, क्योंकि हमारे देश की जो तारीख है वो 30 अक्टूबर 1945 को इसमें सम्मिलित हो चुका था, यूएनओ का सदस्य बन चुका था। तो सही जवाब है ए। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यूएनओ के मुख्यालय के यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस या फिर लंदन। तो इसका जो सही रिप्लाई है वो है आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में इसका क्या है, हेड ऑफिस है, जो कि अमेरिका में है। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 25। यूएनओ का 193वां सदस्य देश कौन बना, यानी 193 थर्ड कंट्री कौन था जो इसका सदस्य बना था। तो दक्षिण सूडान, नॉर्थ कोरिया, नॉर्वे या फिर स्विट्ज़रलैंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है आपका साउथ सूडान। साउथ सूडान बना था दोस्तों, दक्षिण सूडान। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। दक्षिण सूडान यूएनओ का 193वां सदस्य देश कब बना था। आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि 2 तरीके से सवाल पूछ सकता है, वो तारीख भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है, एकदम एग्जैक्ट आंसर है इसका 11 जुलाई सन 2011 को ये बन चुका था इसका सदस्य देश। तो ये बिल्कुल याद रखना है, यूएनओ का सदस्य 193वां। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो आपको बता देना है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका जेनेवा। जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। तो इसका ऑप्शन लगा देते हैं पहले, जेनेवा, ऑप्शन नंबर ए। एक और क्वेश्चन है दोस्तों 28 क्वेश्चन। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहाँ पर है। तो इसका भी हेड ऑफिस दोस्तों जनेवा में ही है। इसका सही ऑप्शन लगाते हैं जनेवा। तो दोस्तों ये थे आपके 25+ क्वेश्चंस जो मैं सीरीज़ में लेकर आया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और प्लीज़ इनको एक बार कॉपी पे राइट डाउन करके इनका प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो 100% आपके नंबर काफ़ी अच्छे आने वाले हैं और आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।